मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। सियासत में जुबान और गुमान दोनों काबू में रखने चाहिए, वरना दाव और चुनाव दोनों उल्टे हो जाते हैं। असम में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उसमें वो सब कुछ था जिसकी खिलाफत और सलामत की सियासत कांग्रेस असम में करना चाह रही है। आप मत भूलो क्या है कैसा है, मेरा वो काम है ये काम है। तो मैं सुना यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। साल 2014 के बाद से देश की सियासत में पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेने की एक रवायत कांग्रेस ने शुरू की। कुछ ऐसे बयान जिसके निशान पूरे चुनाव में देखने को मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया तो सियासी घमासान भी तेज हुआ। देखिए, राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीली राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने और मरने की धमकी दे रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। सियासत में गलतियों से सबक सत्ता की सीढ़ी बनती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद लगता नहीं है कि सबके बारे में भी यही सोचा जा रहा। रविवार को मल्लिकार्जुन ने केरलम में एक चुनावी रैली के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरा गुजरात राज्य इस बयान के खिलाफ हुआ और बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बना लिया। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. इस बयान के बाद तो सियासी घमासान मचा। अमित शाह से लेकर पूरी बीजेपी ने इसे गुजरात की अस्मिता का प्रश्न बताया, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं। अमित शाह ने असम में इस बयान को लेकर हमला बोला, तो वहीं पिछले 2 दिनों से केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद लगातार कांग्रेस को घेर रहे और कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही। ये कांग्रेस केरलम का भी अपमान करती है, केरलम की जनता का, गुजरात की जनता का भी अपमान करती है। एक प्रदेश में जाते हैं तो दूसरे प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदेशों को, देश के प्रदेशों को ऐसे बांटने का पाप मत करो। देश की एकता महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर, नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। ये पहली बार नहीं जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी या आरएसएस की तुलना इस तरह से की हो।
ठीक इसी तरह के सुर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी लगाए थे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं वो बयान कब के और कहां पर दिए गए थे। साल 2024 नवंबर का महीना, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान सांगली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की। बीजेपी ने तब इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी नेतृत्व में महायुति गठबंधन से 288 में से 235 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। अकेले बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 16 सीट पर सिमट गई। पिछले कुछ सालों में देश की सियासत का मिजाज भी बदला है और अंदाज भी। बयानबाजी सुनकर तालियां तो बज जाती है, लेकिन हाल के चुनावों का इतिहास बताता है कि इससे चुनाव जीते नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।